पर आते हैं। तो मेरे हैप्पीनेस प्रोग्राम जब मैं ऑफलाइन करता था, 6 दिन का था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, आप कब तक जीना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, और जब तक आप रहेंगे क्या करना चाहेंगे। ये प्रश्न पूछे गए थे, और कब आए इस पृथ्वी पर। तो मुझे ये प्रश्न जो था, कब तक रहना चाहते हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न था, कब तक रहना चाहता हूँ मैं, 100, 200, 500 साल, कितने साल। तब कुछ लोगों के आंसर सुने कि भाई जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक रहना चाहते हैं। वो उस समय आंसर होता था, निरोगी का है पहला सुख। अभी चेंज हो गया, अब हो गया शरीर स्वस्थ और मन मस्त रहे तब तक। अरे शरीर बहुत मस्त है लेकिन मन ही टेंशन वाला है, तो आप टेंशन ही फैलाओगे पूरे परिवार में और समाज में। एक डिस्टर्ब माइंड, डिप्रेस्ड माइंड पूरे समाज को डिप्रेशन में ला सकता है। यस नो। तो हमें जब भी मांगो सिर्फ निरोगी का है, नहीं शरीर स्वस्थ और मन मस्त, बोलो एक बार। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का, तब आप फैमिली भी हैंडल कर पाओगे, तब श्रेया अच्छी एग्जाम भी दे पाएगी। रिगार्डिंग टेंशन में रहोगी तो कैसे होगा श्रेया, है ना। तो अपने को मस्त होकर के बोर्ड का एग्जाम देना है तुम्हें। सो ये देखा गया कब तक जीना चाहते हैं। तो एक तो हुआ कि हमें क्वांटिटी लाइफ की जरूरत इतनी नहीं होती जितना क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ में हमें फोकस करना होगा, है ना। कितना जी रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, कि कैसे जी रहे हो ये महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री। हम लोग लाइफ यस। दो तरीके से जी सकते हैं, या तो हम सोसाइटी घर के लिए लाइबिलिटी बन के जीते हैं। कुछ लोग घर में एंटर होते ही बच्चे डरते, आ गया भाई टेंशन, चलो कमरे के अंदर, वो लाइबिलिटी है। अरे वो जाने का वेट करते हैं कि बाहर जाए तो अच्छा है ये बंदा। एक होता है आप एसेट बन के जीते हो, आप जहां बैठते हो वहां मुस्कुराहट फैला देते हो, ये एसेट है। ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी बैठो लोग वाह फीलिंग करते हैं, वो एसेट है। यस। आपको कैसा जीवन जीना है वो देखना है। हाँ। तब मुझे समझ में आया कि एक दूसरा प्रश्न, अच्छा पहले तो ये समझ में आया जब तक शरीर स्वस्थ मन मस्त रहेगा मुझे रहना है, ठीक है। दूसरा, जब पूछा गया भविष्य में क्या करना चाहते हो, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता, हम कार लेके निकल पड़े हैं लेकिन अब पता ही नहीं होता जाना किधर है। हर रास्ते पर लगता है सही तो चल रहा हूँ कि नहीं। यस नो। सच में बिना लक्ष्य की जिंदगी चल रही। किसी को पूछता हूँ क्यों भाग रहे हो, बोले क्योंकि पड़ोसी भाग रहा है। उसको पूछता हूँ क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना है, सब भाग रहे हैं, तो मैं भी भाग रहा हूँ। अरे ये बहुत बड़ा सरप्राइज है ना। एक बुजुर्ग अंकल को पूछा, 80 साल के, 70 80 साल के, मैंने अंकल जी आप क्यों जी रहे हो, बोले कल मरा नहीं इसलिए। मैंने कहा ये क्या आंसर हुआ, बोले हाँ तो अब सांस चल रही है तो जी रहा हूँ, बाकी क्यों जी रहा हूँ ये भी नहीं पता। अरे ठीक है, बस सुबह होती है निकाल लेता हूँ दिन। ऐसे ऐसे आंसर आए। तो मैंने कहा लक्ष्य क्या है लाइफ का, व्हाट इज द एम ऑफ अवर लाइफ। तब एक क्लैरिटी आने लगी। ये टॉक मेरे ख्याल से मैंने कभी दी नहीं, फर्स्ट टाइम ही निकल रही है, और ना मैंने प्लान करके बोला है, बट कुछ तो निकलेगा ये। आप जानते हो हम अपना बिजनेस, नौकरी, जॉब भी अगर लक्ष्य बना के करते हैं ना, तभी उसमें मस्ती बनी रहेगी। मजबूरी में नौकरी करो, बिजनेस करो, सेवा करो, कोई आनंद नहीं आएगा। लक्ष्य क्या है लाइफ का, एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। यस। हम्म। यस। शॉर्ट टर्म हाँ। लक्ष्य यानी क्या, मुझे क्या करना है, 10 साल में कितना पैसा कमाना है, नौकरी कहाँ करनी है, ये सब शॉर्ट टर्म लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के, जैसे ना, एक बहुत, यहाँ स्कूल टीचर भी बैठे होंगे पर आप लोग माइंड नहीं करना, एक क्लासरूम में दो बच्चे लड़ रहे थे, एक बच्चे ने दूसरे को कहा नालायक। टीचर को, अच्छा यहाँ तो स्कूल ओनर भी बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ा ओपन माइंडली सुनना, क्योंकि इससे आपको अवेयरनेस आएगी टीचर कैसे होने चाहिए। 3 डॉट्स भी बैठे हुए हैं स्कूल। तो एक बच्चे ने दूसरे को कहा नालायक। टीचर को गुस्सा आया कि बेंच पर खड़ा हो जा, कान पकड़ के, इतने गंदे शब्द बोलता है। फिर बच्चे को पूछा कि तुझे पता तो है लायक और नालायक में क्या फर्क है। बच्चा बोला सर बिल्कुल पता है। बोले क्या फर्क है, बोले लायक लोग जो होते हैं इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, पायलट बनते हैं। बोले अच्छा, तो नालायक क्या बनते हैं, बोले वो टीचर बनते हैं। वो इतना गुस्सा आया उस सर को, वो मारने जा रहे थे, फिर वो रुक गया। फिर उसने सोचा कि इसने गलत क्या बोला, मेरी किराने की दुकान नहीं चली, एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कर पाया, न सहारा इंडिया कर पाया, न कुछ कर पाया, तो सोचा टीचिंग ही शुरू कर दो। जो लोग मजबूरी में टीचिंग करते हैं ना, ऐसे टीचर्स जो है उपयोगी नहीं होते हैं। जिसने लक्ष्य बना के टीचिंग का वो लिया है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के सारे टीचर्स, प्रियंका जी को देख लो, इतनी बड़ी कंपनी में शी इज ऑन हाईएस्ट पोस्ट, बट टीचर बनी है लक्ष्य बना के। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर क्यों आपको मुस्कुराते सब दिखते हैं, बिकॉज दे वो लक्ष्य बना के बने हैं, मजबूरी में नहीं बने हैं। इसी तरह कई स्कूल टीचर,
कई जो बड़े बड़े एजुकेशन के टीचर्स होते हैं वो लक्ष्य बना के जो बनते हैं ना, वही अच्छे नागरिक देते हैं देश को। यस नो? But नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे वो भी करप्शन वाले। यस। क्योंकि yes, वो yes. जो मजबूरी में बनते हैं वो भी वही चाहते हैं कि मेरे भी शॉर्ट कट से पैसे आए। अरे गेटिंग बिना स्पिरिचुअलिटी के एजुकेशन का प्रोफेशनलिज्म कमर्शियलाइजेशन होना बहुत बड़ा स्ट्रेस है। लक्ष्य बना के अगर टीचिंग करोगे तो रॉ मटेरियल से भी आप आईआईटी निकाल सकते हो, स्क्रैप से भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। यस। तो ये मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तब मैंने एक ही लक्ष्य लिया, मेरे लाइफ को सुंदर बनाने का लक्ष्य बनाऊंगा, मेरी लाइफ को मजबूत करने का लक्ष्य करूंगा। झटके आते रहेंगे पर मुझे कैसे स्टैंड होना है, वो मैंने लक्ष्य बनाया। तो जानना चाहते हो कैसे? Mm-hmm. सबने नहीं बोला, छोड़ो, कई लोग सुन। Mm-hmm. नेहा Say, जानना चाहती हो? हाँ, ठीक है। सुनना चाहते हैं। हाँ। हम्म, तो इसमें मैंने एक सूत्र बोलो सब लोग, कि जीवन को जीवन सुंदर को बनाने के सुंदर बनाने के 3 सूत्र। 3 सूत्र। व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत साधना, सामूहिक सत्संग, सामूहिक सत्संग, सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा। 3 एस को मैंने पकड़ा तो चौथा एस मेरे साथ हमेशा रहा, वो है स्माइल। वी हैव टू डू साधना रेगुलर। आप लोग मंथली क्लासेस ज्वाइन करके देखो, आपकी साधना इतना मजेदार रूटीन में आ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। वी हैव टू डू साधना। आप मान लो मंथली क्लासेस में अटेंड करते हैं, जैसे जिम में भी आपने मान लो 5,000 महीने के दिए होते हैं ना, पूरे 30 दिन नहीं जा पाते पर 10 दिन तो पहुंच जाते हो आप, पैसे दिए हुए इसलिए। वेन यू हैव पेड यू मूव अंटिल द इमरजेंसी कम। यस नो? तो ये होता है Okay. साधना। क्या सब ग्रुप में करते हैं, सब मस्ती में सहज मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, इतना मजा आता है, एक क्या है, अलग ही ग्रोथ। और हमारी टीम में से कितने योगा टीचर बनते हैं, कितने हैप्पीनेस टीचर बनते हैं, कोई वीटीपी करता है, कितने लोग एडवांस में आ जाते हैं। और ये 4 साल से लगातार चल रही होती है। तो एक तो साधना रेगुलर होना जरूरी है। हम जो हम्म। इकट्ठे करते हैं उसको साधन बोलते हैं। यस। सा, साधन यानी सहधन। साधना यानी सहधन, यानी क्या, ये जो धन आप कमाई करते हो यही छूटेगा, बट साधना मृत्यु पर्यंत भी साथ चलती है। यस। कई लोग मुझे पूछते हैं आपने अपनी जवानी में सब कुछ छोड़ करके इसमें आ गए, हमारा तो इतना एम्पायर खड़ा हो गया, इतने पैसे कमा लिए, आपने क्या कमाई की? मैंने कहा तो आपसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं मारवाड़ी हूँ। बहुत कंजूसी में जिंदगी जीते हैं हम लोग, मतलब बहुत कमाई करते हैं। तो तुमने तो जो भी कमाई की है ना वो इस जन्म की है, मैंने कई जन्मों की कर ली है। मेरी ऐसी कमाई है ना। मेरा बोले आपके नेटवर्थ कितना है, मैंने कहा मेरा नेटवर्थ नहीं, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आई हैव बिग नेटवर्क। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग साधना। वी व्हेन वी डू साधना, आपको ऐसे करो, आप बोलो साधन से साधन से बाहर का सुख मिलता है, बाहर का सुख साधना मिलता से है, भीतर का सुख मिलता है। ना से वी हैव भीतर टू का डू सुख साधना मिलता है। रेगुलर। आपकी अगर छूट रही हो, यू शुड ज्वाइन सम क्लासेस। ऐसी संगति में रहो जो आपकी एनर्जी उठाए, ऐसी हम्म। संगति को छोड़ दो जो आपको डिप्रेस्ड कर दे, जो आपको नेगेटिविटी में ले जाए। एक तो हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और एक और बंदा वैसे ही वाइब्रेशन का मिल जाता है, जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, जब गुरुदेव वही सांस ले रहे हैं जो आप ले रहे हो? इस जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है। कितनी बड़ी जिंदगी है भाई, कितना मस्त लाइफ है। पंगे आते रहेंगे, किसके लाइफ में नहीं आए? गुरु नानक जी के लाइफ में नहीं आए क्या? आप देखो राम जी के लाइफ में नहीं आए, किसके लाइफ में नहीं आए? कृष्ण भगवान जन्म से युद्ध लड़े, लेकिन उसमें ही तो, इसीलिए तो गुरु आते हैं। जब लोग ध्यान भूल जाएंगे, ध्यान योग सब भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाते हैं, तब अवतार तो आएंगे ही आएंगे, किसी किसी फॉर्म में आते रहेंगे। अभी तो हमारे साथ साक्षात है भाई। हम्म। यस। तो साधना, कमिटेड है। साधना। और अपना कंपनी ऐसी रखो जिसमें आपका लाइफ उठा के रखे। ऐसे बीच में है ना नेटवर्क से बाहर चले जाते हो ना तो वापस आ जाने का। ठीक है? अल्पना जी हमारे साथ जुड़े हैं, वापस 4 साल से लगातार एवरी मंथ यूज टू रजिस्टर मॉर्निंग इवनिंग। एंड कभी भी मतलब इतना अच्छा एक परिवार है इसमें। कितने लोग हैं जो कितने 4 4 ईयर्स से हैं, उमा जी देखो, पंपा जी देखो, श्रीपति जी देखो, एवरीवन। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी और आज हमारे साथ टीच कर रही है। कभी कभी तो ये टीच करती है और मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ। इससे बड़ी तृप्ति क्या होती है बताओ, हमारा स्टूडेंट हमारे टीचर बन जाए। ये सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग में ही होता है। यस। तो फर्स्ट इज साधना, देन सामूहिक सत्संग। सत्संग इज व्हाट नॉलेज एंड सिंगिंग, ये जरूरी है।
यस, सत्संग में गाना। और हम लोग हर बार हम क्लासेस में एक वीकली एक कुछ गाने का भी रखने वाले हैं। तो गाना और नॉलेज, नॉलेज हमारी जो क्लासेस होती है उसमें नॉलेज भी होता है 10 मिनट्स का, गुरुदेव की आवाज में। इवनिंग में भगवत गीता चल रहा है, मॉर्निंग में आदि शंकराचार्य जी का चल रहा है ना। तो ये होता है सत्संग। सत्संग का तीन अर्थ होता है, एक तो मिलकर गाना, एक ज्ञान में रहना, तीसरा है अच्छी संगति में रहना। हमारी संगति बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी संगति में रहते हो? आपको ड्रिंक कराने वाला आपका फ्रेंड होगा पर छुड़वाने वाला गुरु होगा। स्मोक कराने वाला दोस्त होगा पर उससे मुक्ति पानी है तो गुरु के पास जाना पड़ता है। यस नो। गुरु आपको अपने आप से जोड़ेगा, दोस्त आपको दुनिया से जोड़ेगा। आप एयर कंडीशन कमरे जरूर बना लोगे, नींद आएगी कि नहीं पता नहीं, इसके लिए गुरु के पास आना पड़ता है। समझने वाले समझ गए। अरे गार्डिंग, तो ये अच्छा, हम लोग है ना, नींद की बात आई तो आप लोग उसमें जरूर आएंगे। 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं डीप स्लीप एंड डिस्ट्रेस का, 24, 25, 26 को ऑनलाइन 2 आवर्स मॉर्निंग इवनिंग। ओनली ₹300 डोनेशन है, अगर 20 से पहले कर लो। ये जरूर ज्वाइन करना आप, है ना। पिछली बार हमने डाइजेशन गट का किया, इतना बेनिफिट हुआ लोग। ठीक है। और फिर तीसरा होता है सेवा। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा का परिभाषा क्या है? ऐसा कर्म जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपने करुणा के जल को बहा के, कर दे पावन तू हर एक दिल का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल ये कर भी कोई भूल हो ना। ये है सेवा। यस। बिना सेवा के स्माइल आ ही नहीं सकती। आपको डिप्रेशन में आना है ना, तो अपने आप को कमरे में बंद करके बोलो मेरा क्या होगा, मुझे कोई सुनता नहीं है, मेरी पत्नी तो हमेशा डांटती रहती है, मेरा ऑफिस में कुछ हो नहीं रहा है, मेरा पता नहीं करियर क्या होगा, बस मैं करोगे, वही डिप्रेशन है। और जब बहुत डिप्रेस्ड फील होते हो ना, आप जाके अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को टॉफियां बांट दो, एक गौशाला में जाके गाय को हक कर लो, उसको कुछ खिला दो, उसकी आंखों में देखो, उसकी करुणा को देखो, चेतना खिल जाती है। यस नो। एक पपी को, एक बिल्ली के बच्चे घायल है, उसको आप थोड़ा भी मलहम लगा देंगे ना, वो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ता, पीछे पीछे आ जाएगा आपके। अनकंडीशनल लव। जब आपके हाथ से कुछ भी अच्छा कर्म होता है, आपकी दुख गायब हो जाते हैं, डिप्रेशन गायब हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है, बोलो दास। दास दास। दास नेहा के लिए बोल रहा हूँ, बोल नहीं रही इसलिए। बोलो दास कभी दास उदास कभी नहीं होता, और जो उदास उदास नहीं, रहता है वो दास हो ही नहीं सकता। जो उदास रहता है वो कभी दास हो ही नहीं पता सकता। है, कई लोग ऐसे ही तुम क्या जानो महेश बाबू, अरे किस क्या करना है। ऐसे करो, हाथ करो। लास्ट में करता हूँ, ऐसे बोलो। बादल आते हैं, बादल आते हैं, बादल जाते हैं, बादल जाते हैं, काले बादल भी आते हैं, काले बादल भी आते हैं, नीले बादल भी आते हैं। नीले बादल भी आते हैं। आसमान को फर्क नहीं पड़ता है। आसमान को फर्क नहीं हम सब पड़ता। आसमान है भाई। समझो, घटनाएं अच्छी घटेगी बुरी घटेगी, कोई आपको डिच करेगा, कोई प्रेज करेगा, सब होता रहेगा जीवन में। आप तो मस्त रहो। जब हम्म, गुरु मिल गए जीवन में, सदगुरु आ गए, साधना मिल गई, अब किस बात का डर है? ब्रह्मांड का राजा आपके साथ है, क्या चिंता है आपको? यस। यस ब्रह्मा जी आके ज्ञान बोल देने को बोले, बोलो बहुत है ना। कुबेर जी आके बोले मैं धन देना चाहता हूँ, बोले नहीं बहुत है हमारे पास, गुरु मिल गए, इससे बड़ा धन क्या होगा? हाँ, यस और नो। यस ये जीवन जिंदगी है। तब ये लाइफ आप जब जीते हो, ऐसे करो, जिंदगी हो तो ऐसी हो। ऐसे बोलो, जिंदगी क्या हो तो जिंदगी ऐसी हो तो ऐसी हो, हो। क्या पप्पू के जैसे जीना। पप्पू अब ये पप्पू कौन है, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको। तो आपको मैं बताऊं, हम लोग 3 क्लासेस जो चलाते हैं, प्रियंका जी और हम लोग 5:30 से 6:30 एक मॉर्निंग अर्ली राइजर्स में चलाते हैं, है ना। आप प्रियंका जी एक अपने आप में जीता जागता ऐसा एक उदाहरण है, जो योग क्या नहीं कर सकता है। और इनके पिताजी को आप देखो, कंटिन्यूअस जब से जुड़े हैं योग से, इनका पूरा लाइफ ही चेंज हो गया, एंड शी बिकेम टीचर आल्सो, इट्स अ मिरेकल।
कभी हम इनका सेशन जब रखेंगे आप सुनिएगा। दूसरा हमारा चलता है 7:15 से सवा, उसमें मॉर्निंग वाले में इंटेंस योगा होता है और ब्रीदिंग और ये सब होता है, जिससे बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है। फिर हम लोग करते हैं जो जल्दी नहीं उठ पाते, 7:15 से 8:15 हमारा एक चलता है, जिसमें हम 30 मिनट्स योगा करते हैं। 20 मिनट्स हमारा सहज मेडिट, उसमें सहज किए हुए लोग होने चाहिए। तो 20 मिनट का ध्यान, क्योंकि उस सहज का आदत पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग सहज करते नहीं है, बेनिफिट नहीं ले पाते। फिर 10 मिनट्स का हम नॉलेज सुनते हैं, अभी आदि शंकराचार्य जी सीरीज चल रही है। फिर इवनिंग में हम लोग करते हैं 6 to 7, जो सेम रेप्लिकेशन है। इवनिंग पर बैच अलग होता है 6 to 7 का, वो भी सेम चलता है, लेकिन उसमें जो नॉलेज चल रहा है भगवत गीता गुरुदेव की, उसमें वीडियोस चलते हैं 10 मिनट्स का। 20 मिनट्स ध्यान और 30 मिनट्स का योगा। इस तरह के हमारे प्रोग्राम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ये 3 डेज का प्रोग्राम हर महीने में रखते हैं। पिछली बार 160+ लोगों ने रजिस्टर किया था। अ, जो अभी हम लोग स्लीप और उस पर कर रहे हैं, एंग्जाइटी पर, मतलब डिस्ट्रेस पर। ठीक है ना, इस तरह का है। और हम लोग फरवरी में एक OMBW लाएंगे, गुरुदेव को जो भी मिलना चाह रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में एक अलग सेशन रख के बड़ा सा मीटिंग करके आपको बताया जाएगा। मंडे को शायद हम करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ योगा स्पेशल का ही बताया मैंने। वाह, मैं टाइम पर हूँ। मैंने कहा मैं 7:10 तक पहुंचूंगा, आपको चालू कर देना। अच्छा रहा। Yes, sir. बोले क्वांटिटी नहीं पर क्वालिटी टाइम में भी अच्छा रहा ना।